हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक को सुन रहे हैं। और यह मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि भक्तों को हम बार बार समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, आप कल जप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं। मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट कह सकते हैं, बहुत माला जाप करती थी, बहुत ज़्यादा और अच्छे से माला जाप करती थी। उन्होंने कुछ जीवन में कठिनाई आई और कथा छोड़, सबसे पहले तो कथा छोड़ी कि सारी कठिनाई तो कथा से आती है ना। ये हमारा बहुत ओपन कटाक्ष है। जीवन में सारी कठिनाई तो कथा से आ रही है ना। कथा सुनने से सारे जो है अनर्थ आ रहे हैं ना। तो जब भी जीवन में कठिनाई आती है, सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की कथा को छोड़ देना चाहिए और भक्तों की संगत छोड़नी चाहिए। और वह सोच में थे कि वह अकेले जब कर लेंगे, और मैं भी पूरा विश्वास था कि इतने सिंसियर रहे हैं तो कर ही रहे होंगे। तो आज न्यूज़ आएगी बहुत कम हो गया, क्या पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, परमानेंट हेड डैमेज, सुना नहीं क्लास में। इस पढ़ाई से क्या हो जाएगा? अब जानते इस तरह की भौतिक पढ़ाई से बहुत होगा तो पेट पलेगा, और शायद वह भी नहीं। उसमें भी लोग ऐसे फ्री घूम रहे हैं, बिना बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तविक पढ़ाई क्या है? पढ़ाई वह है, वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति यह समझे कि मुक्त कैसे होगा जगत में। और उसके साथ ही कृष्ण को छोड़ करके अगर कुछ हम कार्य कर रहे हैं तो हमेशा समझ लें कि कंप्लीट को छोड़कर इनकम्प्लीट के पीछे भाग रहे हैं, तो इनकम्प्लीटनेस ही प्राप्त होगी। ये कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है कि हमारे हृदय में श्रद्धा को बनाए रखता है। जैसे कोई पेड़ है, उसमें आप 1 दिन पानी नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, 3 दिन देंगे, नहीं देंगे, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन आप अब 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना देंगे ही नहीं, तो पेड़ नहीं दिखेगा, वो ठूंठ बन जाएगा। ठूंठ समझते हैं? विदाउट एनी लीव्स, विदाउट एनी ग्रीव लीव्स। जो लहलहाता हुआ पेड़ दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि उसमें नियमित रूप से जल दिया जा रहा है। तभी तो बार बार कहा जा रहा है, माली होया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करोए सिंचन। व्यक्ति को श्रद्धा का बीज मिल जाता है। श्रद्धा क्या है? ये विश्वास कि कृष्ण की भक्ति करके मेरे सारे कर्म हो जाएंगे, मेरी सारी मैं पूर्णार्थ हो जाऊंगा। लेकिन समझ लीजिए, ये बीज के मिलने के बाद गुरु से, वैष्णव से व्यक्ति को रोज श्रवण कीर्तन के जल से उसका सिंचन करना चाहिए, तब वह आगे श्रद्धा के रूप में श्रद्धा और आगे बढ़ती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुविधा दी जा रही है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम स्वयं भी इस अपनी श्रद्धा को हम पुष्ट करें श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। और नहीं तो लगेगा पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंटली मेरा हेड डैमेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं केवल उसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, हम क्रोधित नहीं, हमें दुख है कि व्यक्ति इतना करीब है अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और वो कहाँ डिफ्लेक्ट कर देता है। माया बार बार इसी प्रकार से डिफ्लेक्ट कर रही है। तो बात फिर मुझे याद आ रही थी परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की कि देखिए, इस जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक शास्त्र पढ़ रहा है, एक शास्त्र नहीं पढ़ता। दोनों के संग कुछ ना कुछ गलत हो ही सकता है। बल्कि मैं तो मन में सोचता रहता हूँ, यह भी तो हो सकता है, यह भी तो गलत हो सकता है, मैं मर भी तो सकता हूँ, कोई ट्रैक्टर मार भी सकता है कुछ भी, हर दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम भगवान के श्रवण कीर्तन में संलग्न रहते हैं तो व्यक्ति स्थिर रहता है। और उसी घर में उनके पिताजी नियमित रूप से कथा सुन रहे हैं। तो आज खबर आई कि भाई बीमार बहुत हैं, फिर भी प्रभु जी ने 11 बजे तक मेरा 16 माला कर लिया। तो कार्य तो कठिन है नहीं, कठिनाई है उस पे जो डिजायर, जो श्रद्धा है, उसकी कमजोरी। और जैसे वो कमजोर होगा व्यक्ति फिर भक्ति को छोड़ देगा। नहीं तो भक्ति करना तो सबसे आसान है। आप एक काम बता दीजिए भक्ति का जो कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं है और कोई प्रयास भी नहीं है। मैं थोड़ा बहुत अपने को फिट रखने के लिए डिप्स लगाता हूँ, ऐसे नहीं कोई पहलवानी कर रहा हूँ 8-10। तो मैं सोचा था एक डिप्स लगाना, एक बार नाम करने से कितना कठिन है। और नहीं तो चैलेंज करता हूँ, करके दिखाओ। डिप्स समझते हैं ऐसे थोड़ा पुशअप, मतलब जस्ट टू कीप द बॉडी लिटिल बिट फिट। 5 बार करने में हालत खराब हो जाती है, और यहाँ हम लोग 28,000 बार भगवान का नाम ले रहा है। कोई कठिनाई? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आसान है फिर भी, और कितना बड़ा लाभ है, लेकिन व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने आज पूछी। अब मेरी इच्छा थी कि परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से अपने 2 संशय में पूछ लूं। और आज मैं जब लौट के आ रहा था
तो महाराज रास्ते मिले, उन्हें तुरंत महाराज को प्रणाम किया, हम खुश हो गए, वाह महाराज मिल गए, प्रश्न का उत्तर देंगे। तो दो प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे कि भाई एक बात ये है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम बोलने की इच्छा रख रहा है उसके तो अनर्थ अभी नष्ट नहीं हुए हैं, तो उसका ब्रह्मा जी क्यों सम्मान करते हैं? जो काम से क्रोध आदि से पीड़ित है व्यक्ति है, उस या मोह से पीड़ित व्यक्ति, उसका सम्मान क्यों कर रहे हैं? वह तो बोला भी नहीं है, वह तो बोलने की इच्छा किया है। तो महाराज बड़ा सुंदर कहे कि क्योंकि ब्रह्मा जी उसका फ्यूचर जानते हैं। यह तो आपको स्वीकार है ना कि सभी लोग का फ्यूचर ब्रह्मा जी जानते हैं, बाकी कोई एस्ट्रोलॉजर जानता हो या ना जानता हो, लेकिन ब्रह्मा जी जरूर जानते हैं, है ना, कठिनाई नहीं है। तो ब्रह्मा जी ये जानते हैं क्योंकि ये आज भगवान का नाम बोलने की इच्छा कर रहा है तो बोल भी देगा, क्योंकि तो मुश्किल तो है नहीं। और अब यह बोल दिया है तो बहुत ही जल्दी उनके टाइम ऑफ फ्रेम में बहुत जल्दी मेरे लोक से होता हुआ भगवान के धाम जाएगा, तो इसका तो सम्मान किया जाना चाहिए। बहुत बड़ा साधन है, अमोघ साधन है। और दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने महाराज से पूछी। हम लोग ने अभी प्रयास शुरू किया है कि वृंदावन के बंदरों को कुछ केले खिलाएं या जो भोजन खिलाएं। तो मैंने महाराज से पूछा, महाराज इस सेवा से आपने बताया था कि जो ब्रज के लोगों की सेवा करता है, ब्रजवासियों की सेवा करता है, उसको ब्रज में वास मिलता है, इसी मतलब, तो मैंने ये नहीं बताया महाराज को हमने सेवा शुरू करी, तो इन बंदरों को कुछ खिलाने से मिलता है। तो महाराज एकदम जो बात बोले आप सुन करके बड़े हर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि देखिए ये लोग वास्तविक ब्रजवासी, यही तो असली ब्रजवासी हैं। आई क्यों? जन्म ब्रज में लिए, मरेंगे भी ब्रज में, और ब्रज की रज का सेवन जी जितना करते हैं इतना तो और मनुष्य भी नहीं करते ना। महाराज की बात सुन कि हमको बहुत उत्साह मिला। हमने कहा वाह वेरी नाइस। और आज हमारा मतलब प्रैक्टिकल एक बार और महाराज से बात हुई थी। महाराज बात नहीं थी, महाराज प्रवचन में कह रहे थे सेवा होती है यथा कामम यथा कालम, जैसा काल है और जैसी उस व्यक्ति की इच्छा होती है, हमारे सेव्य की इच्छा होती है, तब वैसा करते हैं, तब उसको सेवा कहा जाएगा। मान लो किसी को भूख है ही नहीं और आप दे उसको बुआ पकौड़ी दे रहे हैं, तो आप कहें भाई नहीं चाहिए क्यों दे रहे हो, है ना। तो अब हमने आज प्रैक्टिकल देखा, जैसे ही हम लोग केले मतलब उनको ऑब्वियसली भगवान को अर्पण करते हैं, फिर प्रसाद देने के लिए आए, उनको नहीं पता है प्रसाद है क्या, लेकिन एकदम ऐसे इकट्ठा हो गए जैसे मतलब बिल्कुल एकदम स्कूटर के बगल में खड़े हो गए, हाथ से ले रहे थे लिटरली। जो जस्ट शोज हाउ मच दे आर हैप्पी, हाउ मच दे आर हैप्पी, एंड वी गेट ब्लेसिंग्स। हमारा तो विश्वास और हम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं जो भी हमारा सहायता कर रहे हैं। हम कोई डोनेशन का वो नहीं कर रहे, जिसको भाग जिसको श्रद्धा होगी वो करेगा, ज़्यादा मांगने भी तो नहीं रहे। एक क्रेट ले लेते हैं 600 रुपये की, उसमें हमारे जो मदन टेर के सारे साधु हैं मदन टेर मतलब उस स्थान में रहने वाले जो बंदर हैं वो सब आके खा लेते हैं। और इंटरेस्टिंग है कि पैक करके कुछ नहीं लेके जाते हैं श्रेष्ठ साधु हैं, वो पेट भर गया बस, उसके बाद चल दिए और उसके बाद ब्रज में लौटो बहुत बड़ी साधना है कि नहीं। महान महान संत भी ब्रज में कुछ समय के लिए वो लौटते हैं ब्रज में, ही तो दिन भर ही लौटते रहते हैं ब्रज की रज में। तो मैंने ये सब बातें क्यों कही? जिस कार्य को कर रहे हैं वो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब शास्त्रीय श्रद्धा होती है तो उसको करने में हमारी और विश्वास और इच्छा प्रबल होती जाती है। जैसे कल हमने सुना था जो जबरदस्त था, भगवान का नाम नहीं जा रहा है हमारे कानों में, भगवान नाम के रूप में जा रहे हैं और भगवान के चरणों में गंगा जी हैं। और गंगा जी क्या है? 3.5 करोड़ तीर्थ जो भूमि में मतलब पृथ्वी में, स्वर्ग में, अंतरिक्ष में कहीं पे भी हैं, वो सब गंगा जी में निवास करते हैं। तो भगवान को तीर्थ पद इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके चरण में गंगा जी निवास करती हैं। यानी सारे तीर्थों का जो भी पुण्य है वो सारा फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है जो पीएचडी कर रहा है नहीं, जो पीएचडी नहीं कर रहा है, जो नामोच्चारण कर रहा है। समझ आ रहा है बात? केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी अनुभव तो नहीं हो रहा है हमको, तो सब कुछ तुम्हारे अनुभव के अनुसार चले। एक्सरे भी तो अनुभव, सर कह रहे एक्सरे का भी तो कोई अनुभव नहीं होता है, रेडियो एक्टिविटी का भी अनुभव नहीं होता है, लेकिन प्रभाव होता है। अनुभव तुरंत ना हो लेकिन प्रभाव तुरंत ही होता है, तुरंत होने लगता है कि नहीं होता है। शास्त्र की श्रद्धा से चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सब श्रद्धा हमारी भागवत स्थिर करती है। हम अब सुन रहे हैं आगे। उन्होंने कहा, क्या नाम है इनका, विदुर जी ने कहा कि देखिए मैं महाभारत की बातों में महाभारत में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं वर्णाश्रम के बारे में, उनसे मैं तृप्त हो गया, उनको मैं नहीं सुनना चाहता। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो कह रहे हैं। मान लीजिए मैत्री मुनि कहें कि भाई जब भगवान का यश महाभारत में है नहीं
तो व्यासदेव जी जो भगवान के अवतार है वो महाभारत लिखे क्यों? क्या वो तो जानते हैं ना कि भगवान के यश से ही व्यक्ति संतुष्ट होगा? कुछ समझ रहे पॉइंट? मैत्री मने माने पूछें कि भाई ये काम क्यों करे, ये दोस्त ने काम किया क्यों? दोस्त है ना उनके ये दोस्त ने गलत काम किया। लोगों को सीधे भगवान की कथा के बारे में बता देना चाहिए था। ये क्या, ये सब वर्णाश्रम और ये धर्म और वो धर्म सब बताने की क्या जरूरत है? यहाँ तक कि अर्थ और काम का भी वर्णन किया है कि भाई ये व्रत करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये होगा तो ये पूजा करोगे तो ये मिलेगा। यह सब बताने की क्या जरूरत है? तो देखिए इस श्लोक का सार क्या है। बात यह है कि प्राय सभी लोग कृष्ण कथा में इंटरेस्टेड नहीं होते। वह इंटरेस्टेड होते हैं, रुचि रखते हैं धर्म अर्थ काम में। धर्म इसलिए करते ताकि पैसा मिले, पैसा इसलिए मिलता है, अच्छा लगता है क्योंकि उससे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है। तो ये वर्णन करके उनकी बुद्धि को पकड़ लिया व्यासदेव जी ने। इस शब्द है ग्रहीता। कहाँ पे शब्द है? मतिर ग्रहीता, ग्रहण कर लिया। तो उनको व्यासदेव जी अच्छे लगने लगे, बड़ा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ये व्रत करो, ये करो, वो करो, इससे ये मिलेगा। और उसके बाद उसमें उन्होंने उस मति को जो पकड़ लिया था उसको हरि कथा में लगा दिया भगवत गीता के रूप में। महाभारत में भगवत गीता है ना, और उसमें नारायणीय उपाख्यान भी है। जो कुछ भी हो उसमें भगवान के नारायण का यश है। विष्णु सहस्त्र नाम भी शायद महाभारत में ही है। क्यों सत्यम प्रभु? इज इट लाइक दैट? नॉट श्योर कि विष्णु पुराण में है कि महाभारत में, बट आई गेस इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने सुना है। जहाँ तक विष्णु सहस्त्र नाम है वह भी महाभारत में, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। तो अब लोग भौतिक लाभ के लिए महाभारत पढ़ेंगे, भौतिक विषयों को सुनने में रुचि होती है, सुनते सुनते वह भगवान के यश को भी सुनने लगे। गुरुओं के बारे में सुनेंगे, अच्छा ये पॉलिटिक्स, अच्छा भीम को जहर पिलाया, अच्छा फिर क्या हुआ? तो ये सब बातें सुनते उसमें कृष्ण की कथा भी आ जाएगी। यस, सो मैं सही बोला था। महाभारत के अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम है। तो महाभारत पढ़ रहा है तो वे विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ना शुरू किया। भगवान का नाम तो महातीर्थ है। भगवत गीता तो स्वयं भगवान से अभिन्न पढ़ रहा है तो भगवत गीता भी पढ़ लिया। तो इस प्रकार से उसकी मति भगवान में लग गई। तो यानी महाभारत का भी प्रयोजन लोगों को कृष्ण कथा के संपर्क में लाने के लिए। देखिए बहुत बड़ा विज्ञान समझिए। लोगों की कृष्ण कथा में रुचि ही नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी संपर्क मिल गया तो वह उसमें रुचि दिखाने लगेंगे। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जिस व्यक्ति की किसी चीज में रुचि ही नहीं है तो उसका वो संपर्क ही प्राप्त नहीं करना चाहेगा। ये क्लियर हुआ? तो जब संपर्क ही नहीं प्राप्त करेगा तो उसे कृष्ण कथा का आस्वादन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार किसी तरह से वो उसको टेस्ट कर लेगा तो अब वो बाकी चीजें भूल जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने महाभारत लिखी थी कि महाभारत में भौतिक विषयों को सुन रहा है, धर्म अर्थ काम सब सुन रहा है, लेकिन सुनते सुनते कहीं भगवान का नाम आएगा, भगवान के गुण आएंगे कि देखो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं। तो ये बातें सुनते सुनते व्यक्ति को कृष्ण कथा भी सुनने को मिलेगी। तो कृष्ण कथा का संपर्क प्राप्त हो जाएगा। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? और जैसे ही व्यक्ति को कृष्ण कथा का संपर्क प्राप्त हुआ, अब वह संपर्क कभी नष्ट नहीं होने वाला। फिर उसको इच्छा हो कि मैं कृष्ण कथा के बारे में सुनूं। तो भागवतम में और भी बातें सुनना का प्रयास करेगा। हम लोग कृष्ण कथा कभी ना कभी कोई संपर्क प्राप्त किए थे इस जीवन में। दिख गया? पहले सबको दिख रहा है कि नहीं बात? और उस समय आपको कुछ नहीं पता था कृष्ण कथा के बारे में। डू यू एग्री विद दिस ऑल्सो? याद आ रहा है वो दिन जब आप कुछ भी नहीं कृष्ण भावना के बारे में जानते थे और समहाउ अदर कृष्ण कथा का संपर्क मिल गया था आपको। समहाउ नहीं था, वो तो पुण्य था पहले का, भक्तों की कृपा थी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मिला। और उसके बाद आप फिर से सुनने के लिए दोबारा जाने लगे, तब आपकी श्रद्धा का निर्माण हो गया। जो पहला संपर्क था वो बिना इच्छा के था। इसे कहते हैं यदृच्छा, बिना किसी कारण के। आप कुछ कारण असर्टेन नहीं कर सकते कि क्यों मुझे कृष्ण कथा का संपर्क मिला, लेकिन वह संपर्क मिलने के बाद फिर दोबारा इच्छा होती है, हमको बड़ा अच्छा लगा, फिर से सुनते हैं, ऐसे करके अब फिर योजना बना बना करके वह सुनता है। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? तो इसलिए कि लोगों को कृष्ण कथा का संपर्क प्राप्त हो, मुनि व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना करी। ये बात समझ में आ गई? श्लोक आपको आसानी समझ में आ जाएगा। मेरे पीछे बोलिए।
मुनिर्विविक्षुर भगवद गुणानाम सखापि ते भारत माह कृष्णः। मुनिर्विवक्षुर भगवद गुणानाम सखापि ते भारत माह कृष्णः। यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मति गृहीतानुक हरिः कथायाम्। यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरिः कथायाम्। मुनिर्विविक्षुर भगवद गुणानाम सखापि ते भारत माह कृष्णः। मुनिर्विवक्षुर भगवद गुणानाम सखापि ते भारत माह कृष्णः। यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरिः कथायाम्। यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरिः कथायाम्। मुनिर्विविक्षुर भगवद गुणानाम सखापि ते भारत माह कृष्णः। मुनिर्विवक्षुर भगवद गुणानाम सखापि ते भारत माह कृष्णः। यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरिः कथायाम्। यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरिः कथायाम्। मुनिर्विविक्षुर भगवद गुणानाम सखापि ते भारत माह कृष्णः। मुनिर्विवक्षुर भगवद गुणानाम सखापि ते भारत माह कृष्णः। यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरिः कथायाम्। यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरिः कथायाम्। ओके। अनुवाद। आपके मित्र, किसके मित्र? मैत्रेय मुनि के मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा या भगवत गीता की ओर आकृष्ट करना है। तो यानी कि कृष्ण कथा को ही सुनना प्रयोजन है। और मैं ऐसा, विदुर जी कह रहे हैं, मैं ऐसा व्यक्ति तो हूं नहीं कि अब इसको पहले भौतिक विषय बताया जाए और फिर कृष्ण कथा बताई जाए। आपके मित्र व्यासदेव जी भी लोगों को वस्तुतः कृष्ण कथा ही सुनाना चाहते थे, तो कृष्ण कथा ही सुनाइए। इस बात को वह और पुष्ट करना है कि कृष्ण कथा ही सुनाइए। इज इट ओके? इस श्लोक का सेंस समझ में आ रहा है? ते आपके सखा मित्र कृष्ण मुनि, कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि ने अपि भी, उन्होंने भी भगवत गुणानाम विविक्षु, भगवान के गुणों का ही वर्णन करने के लिए। गुणानाम शब्द बहुवचन में है। इससे यह आशय यह है कि भगवान के गुणों की प्रचुरता है, कि एक दो गुण नहीं है, भगवान के तो अनंत गुण हैं। उनको विविक्षु वर्णन करने के लिए, विविक्षा मतलब बोलने के लिए, समझाने के लिए, भगवान के गुणों को समझाने के लिए। भारत महाभारत मतलब महाभारत, महाभारत का आह मतलब बोला, यानी महाभारत का वर्णन किया। यानी उद्देश्य महाभारत का क्या था? भगवान के यश का वर्णन करना। ठीक है। यस्मिन, जिस महाभारत में, नु मतलब निश्चित ही, नृणाम मनुष्यों के, ग्राम्य सुखानुवादई लौकिक सुखों से प्राप्त आनंद के द्वारा हरे कथाया मति ग्रहीता, भगवान हरि की कथा में उनके ध्यान को खींचा गया है। पहले इस शब्द को समझिए। ग्राम्य सुखानुवादय का अर्थ क्या है? ग्राम्य सुख मतलब होता है काम, भौतिक भोग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब के बारे में। और अनुवाद का क्या अर्थ होता है? अनुवाद का अर्थ आप सोचते हैं ट्रांसलेशन लेकिन यह अर्थ नहीं है यहाँ पे। अनुवाद का अर्थ है कथनोपकथन। अनुवाद, ग्राम सुख के पीछे अनु जो वाद है, वाणी है, डिस्कशन है। ग्राम्य सुख, जैसे मान लीजिए कि भाई शादी कैसी होगी, लड़का ढूंढो, तो अब इसमें क्या बिना बातचीत किए लड़का मिल जाएगा?
लड़का या लड़की ढूंढना, मतलब जो शादी ब्याह कर रहा है, तो अब इस पॉइंट को लिया जाए कि एक इच्छा है किसी की शादी करनी है, तो शादी करना एक ग्राम्य सुख ही है। तो अब इसकी चर्चा होगा, इसका अनुवाद कैसा होगा, अच्छा लड़का कौन सा, अच्छा लड़की कौन सी जाति की है, लड़का कौन सी जाति, कहाँ तक पढ़ा है, ये सारी बातें कथन उपकथन में आएंगी कि नहीं। इसके पीछे, ये किसके पीछे है, इस इच्छा के पीछे की शादी करनी है। अरे भैया वो क्या कथा में बोलूं, लेकिन वो गोलगप्पे खाए आपने वहां के, अच्छा कहाँ। अब अगर जैसे ही गोलगप्पे की बात आ गई तो उसमें बहुत कथन और उपकथन होगा, जो इस इच्छा, इस ग्राम्य सुख के पीछे होगा। कहाँ की बात कर रहे हैं, अरे वो जो उधर व्हाटएवर पापड़ी चौराहे से ऐसे बात आगे चालू होती है कि नहीं होती है। अगर किसी की इच्छा ही नहीं है खाने की, तो ना तो कुछ बोलेगा ना सुनेगा। एक वक्त तो मेरे संग प्रसाद में बैठे हुए थे और वो कुछ बोलने लगे, तो एकदम से मुझे कोई खास पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा अभी मुझे कह क्यों रहे हैं, तो ऐसे ही, हमने कहा ऐसे ही क्यों कह रहे हैं हमको नहीं सुनने की इच्छा है, स्पष्ट बोल दीजिए हमें नहीं सुनना है। जैसे आप देखिए, यहाँ मेरा एक स्पष्ट उद्देश्य है कि भगवान की बात को इस भागवत के श्लोक को बोलूं, तो यहाँ कथन उपकथन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं बोलता जा रहा हूँ, कुछ प्रश्नों का तो आप पूछते जा रहे हैं, तो उद्देश्य है भगवान की बात, तो वो भगवान का के पीछे अनु मतलब पीछे, उसके पीछे ये वाद हो रहा है, उसके पीछे सारी बातें हो रही हैं। वैसे अनुवाद का अर्थ भी यही होता है कि जो बात बोली गई उसके पीछे भी बात होनी चाहिए। वो ट्रांसलेशन शुड बी अनु, बिहाइंड व्हाट इज बीइंग स्पोकन। मैं मान लीजिए हिंदी बोलूं, तो आप उसका अनुवाद इंग्लिश में करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, जो मैंने हिंदी में बोला है उसी के पीछे ही आप अनुवाद करोगे। अग्रीड? यही तो प्रबाद कह रहे हैं। तो अनुवाद का इस अर्थ में है कि उसके पीछे चलने वाले कथन उपकथन उसमें निश्चित रूप से है। महाभारत में ये कर लेंगे, वो व्रत कर लेंगे, और कभी आप किसी शास्त्र को ऐसे पढ़ें तो एकदम बोर लगता है, क्योंकि भगवान की भक्ति के बारे में भागवत में सुनने से की इच्छा है, तो अब किसी देवी की पूजा, किसी देवता का पूजा, किसी का ये हो वो, तो ऐसे बाहर करो, मतलब फास्ट फॉरवर्ड, इसको क्या पढ़ के क्या मिलने वाला है। इज इट ओके? भक्त लोग उसमें इंक्लाइंड नहीं होते हैं। आप इस प्रकार की बातें श्रीमद् भागवतम में नहीं सुनेंगे। केवल भगवान विष्णु की उपासना का ही वर्णन किया गया है। यस, धर्म प्रोजित कैटबोत्र, ऐसा कोई भी धर्म जो जीवात्मा के संग चीटिंग हो उसको बाहर कर दिया गया है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? शब्द को ग्राम्य सुखानुवाद है, तो इनके उन अनुवाद के द्वारा, इस कथन उपकथन के द्वारा हरे कथायाम मति ग्रहीता, भगवान हरि की कथा में उनके ध्यान को खींचा गया है। मोनिर विविक्षुर भगवत गुणानाम, मुनि यानी कि मननशील व्यासदेव जी ने भगवान के गुणों को ही कहने के लिए सखा अपि, जो आपके सखा थे उन्होंने भी, ते सखा मतलब आपके सखा, आपके मित्र व्यासदेव जी ने भारतमाह कृष्णा, महाभारत में कहा है। कृष्ण मतलब कृष्ण द्वापेन व्यासदेव ने कहा है, यद्यपि वह कृष्ण है, यानी उन्हें कृष्ण का ही वर्णन करना चाहिए। कृष्ण है मतलब कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण का ही वर्णन करना चाहिए। फिर भी यस्मिन नृणाम ग्राम्य सुखानुवादे, जिस महाभारत में मनुष्य का मतलब जो ग्राम्य सुख चाहती हैं उन मनुष्यों का, सबका नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो अब सुखदेव गोस्वामी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ग्राम्य सुख का अनुवाद करने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे नृणाम का मतलब है विषयाभिनिविष्ट चित्त वाले मनुष्य, जिनको विषय सुख की इच्छा है। ऐसे लोगों के लिए ग्राम्य सुख का अनुवाद के द्वारा, ग्राम्य सुख के कथन उपकथन के द्वारा मति ग्रहीता, उनकी मति को पकड़ लिया। उन्हें महाभारत बड़ा अच्छा लगता है, और पढ़ते पढ़ते भगवान श्री कृष्ण के यश को उसमें जोड़ दिए। नु मतलब निश्चित ही हरे कथायाम, यानी हरि की कथा में ही उनकी मति को लगा दिया है। जैसे कोई व्यक्ति, स्पेशली बच्चे लोग, कड़वी दवा नहीं खाना चाहते, तो माँ उसको किसी मीठी वस्तु में मिला करके वो दे देती है, लेकिन दवा का अपना प्रभाव तो है ही। अग्रीड? तो अब लोगों को जो अविद्या से ग्रसित हैं उनको अमृत तुल्य कथा भी कड़वी लगती है। तो जो कड़वी चीज़ें हैं, एक्चुअली देखा जाए तो कड़वी है, कथन उपकथन जो दुनिया की चर्चा है वो बहुत कड़वी है, खराब है, लेकिन उस बातों में कृष्ण का नाम, कृष्ण का यश मिला करके व्यासदेव जी दे दी है। ये बड़ी सुंदर बात है। इसमें एक शब्द है मुनि। मुनि मतलब मननशील। वो मनन करके सोच ले कि भाई ये सारे लोगों का उद्धार कैसे होगा। ये लोग तो कृष्ण कथा के संपर्क में आएंगे नहीं इस तरह से सीधे सीधे, डायरेक्ट तो क्लास में नहीं आएंगे, नहीं तो इनडायरेक्ट प्रीचिंग। तो इनडायरेक्ट प्रीचिंग व्यासदेव जी ने शुरू करी। आजकल भी भक्त लोग
सेक्युलर बातें करते करते लोगों को फिर सीधे सीधे मतलब कृष्ण भावना में लाने का प्रयास करते हैं, वो भी ठीक ही है, मतलब ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि लोग सीधे कृष्ण के बारे में नहीं सुनेंगे, तो फिर कुछ इनडायरेक्ट टॉपिक्स के बारे में सुन करके धीरे धीरे उनको हरे कृष्ण मंत्र तो लाने का प्रयास करें. इफ दैट इज द पर्पस दैट इज ओके, इफ दैट इज नॉट द पर्पस देन दैट इज नॉट ओके. इनडायरेक्ट प्रीचिंग करते करते केवल इनडायरेक्ट ही होते रहेंगे तो और खुद भी कहीं और डायरेक्ट हो जाए तो खतरा है. अगर आपका उद्देश्य क्लियर है कि उन्हें कृष्ण भावना में लाना है तो ठीक है. जैसे कि भक्त लोग शुरुआत में बताते हैं डिस्कवर योर सेल्फ और ये सब, तुरंत भागवतम नहीं शुरू करते हैं, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल और ये सब बताते हैं और अच्छा है, लेकिन वो हरे कृष्ण मंत्र जरूर बता देते हैं तो लोग भगवान की भक्ति में आ जाते हैं. श्रीधरी, महाभारत का भी इसी अर्थ के वर्णन में तात्पर्य है. इसी अर्थ को बतलाते हुए कहा गया है, इसी अर्थ में मतलब कृष्ण कथा ही महत्वपूर्ण है. इसी अर्थ को बतलाते हुए कहा गया है कि महर्षि व्यास भी, एक मिनट अभी समझ में नहीं आया किस अर्थ को, इस श्लोक को जरा देखिएगा पिछले वाले को तो समझ में आ जाएगा. जो व्यक्ति, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो तीर्थ पद हैं उनके नाम और कथा से तृप्त हो जाएगा. वह भगवान तो सूर्यों के महान भक्तों के सत्रों में पूज्य होते हैं और वह कृष्ण कथा कर्ण नानी के द्वारा प्रवेश करके जो भवप्रद यानी कि भौतिक जगत को प्राप्त कराने वाली, एक और जन्म को प्राप्त कराने वाली परिवार की आसक्ति से काट देती है. इसी अर्थ को, इसी तात्पर्य को लेकर के वह महाभारत को लिखे थे कि यह लोग यद्यपि भौतिक आसक्ति से महाभारत को सुनेंगे फिर भी किंचित मात्र थोड़ी सी भी कृष्ण कथा जाएगी तो पहली बात ये लोग तृप्त होंगे, भौतिक वार्ता से तृप्त होंगे नहीं, और दूसरी इनकी जो भौतिक विषय आसक्ति है वह भी कम हो जाएगी, कटेगी. कुछ समझे? इसीलिए महाभारत का भी तात्पर्य यही है कि लोग कृष्ण भावनामृत के बारे में सुने, कृष्ण कथा को सुने. ठीक है. महाभारत का भी इसी अर्थ के वर्णन में तात्पर्य है. इसी अर्थ को बतलाते हुए कहा गया है कि महर्षि व्यास भी भगवान के गुणों का वर्णन मोक्ष धर्म के अंत में नारायणीयोपाख्यान में करने की इच्छा से ही अर्थ एवं काम आदि का वर्णन श्री हरि की कथा में बुद्धि को लगाने के लिए ही किया है. क्या कठिनाई हो रही है? उस महाभारत में मनुष्यों की बुद्धि को ग्राम्य सुख का अनुवाद करके ही श्री हरि की कथा में लगाया गया है. इसलिए इतिहास समुच्चय कहा गया. मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं भी डिस्टर्ब होता हूं ना, आपसे नहीं हो रहा है? जूम चालू कर दीजिए, उसमें इतना मुश्किल है? देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस चीज़ को समझाने में, आप ऐसा डिस्टर्ब करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा. मैं क्या बात कर रहा था अभी? हाँ, तो देखिए महर्षि व्यासदेव जी भी नारायणोपाख्यान वर्णन किए हैं महाभारत में ताकि लोगों को उस नारायणी उपाख्यान तक लाया जाए. क्योंकि इतनी बात तो समझ में आती है कि शास्त्र का कोई बात छोड़ना तो है नहीं, सब पढ़ना है. भाई हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं भागवत में, तो सृष्टि का तत्व आएगा तो छोड़ते थोड़ी ना. आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे उससे क्या मतलब है? बहुत से लोग, आप विचार करेंगे कि बहुत से लोग जब सृष्टि तत्व आएगा तो अब एकदम चुप सुनते रहते हैं. समझ में आए या ना आए, सुनना है भाई, भागवत सुनना है तो सुनना है. तो अब कोई महाभारत सुन रहा है तो ऐसा तो नहीं कि एक चैप्टर आया भगवान के बारे में तो उड़ा देंगे, नहीं, सुनेंगे. तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो अर्थ और काम की बात करी, वो उसका प्रयोजन क्या था? प्रयोजन यही था कि वे आगे जाकर के भगवान के यश को सुने. स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए इतिहास समुच्चय में कहा भी गया है, कामिनो वर्णयन कामान लोभम लुब्धस्य वर्णयन नरः किम फलमाप्नोति कूपे अंधे में वपातयन लोकचित्तावतारार्थम वर्णयित्वात्र तेन तौ इतिहासे पवित्रार्थे पनरत्रैव निंदितौ अन्यथा घोर संसार बंध हेतु जनस्य तौ वर्णयित स कथम विद्वान महाकारुणिको मुनिः. कामियों के काम का वर्णन करते हुए कि भाई तुमको ये काम ऐसे मिल जाएगा, तथा लोभियों के लोभ का वर्णन करने वाला कुएं में अंधे को गिरने वाले के समान उस मनुष्य को कौन सा फल मिल सकता है? मतलब कोई व्यक्ति कामी है और उसको काम का वर्णन सुने, वो तो पहले कामुक है, वो और कामुक हो जाएगा. कोई लोभी है धन आदि का, तो वह लोभ के बारे में सुने, ये धन वहां मिलेगा, ये मिलेगा, तो वो तो और उसमें प्रवृत्त हो जाएगा. तो जो अंधा है उसको तो वो तो वैसे ही गिरने की संभावना है कुएं में, और पीछे से धक्का मार दे तो
तो ऐसे वर्णन से तो किसी का लाभ होने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यासदेव जी का प्रयोजन यह तो नहीं हो सकता कि लोगों को काम और लोभ में प्रवृत्त कर दें। ये तो नरक के द्वार हैं। कामम क्रोधम तथा लोभम एतत् तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं काम, लोभ और क्या बोला मैं, काम, लोभ और क्रोध ये नरक के द्वार हैं, इसलिए इनको त्यागना चाहिए। तो अब व्यासदेव जी लोगों को नरक जाने के लिए क्यों धक्का मारेंगे? लोगों के चित्त को श्री हरि की कथा में लगाने के लिए ही महर्षि व्यास ने अर्थ और काम का वर्णन करके पवित्र अर्थ वाले इतिहासों के द्वारा इस महाभारत में उन दोनों निंदित पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। समझ में आया? ये दोनों पुरुषार्थ निंदित है। कौन सा? काम और लोभ। लेकिन इनका वर्णन इसीलिए किया है ताकि वह भगवान के बारे में सुन सकें। देखिए, ये श्रीमद् भागवत में भी किस इसी प्रकार से कुछ कुछ श्रुति फल दिया गया है कि जो इस कथा को सुनेगा उसको यश प्राप्त होगा, उसको धन प्राप्त होगा, उसको विजय प्राप्त होगी। तो अब मान लीजिए किसी की विजय की इच्छा है और वो भागवतम को पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो भागवतम का तो अपना प्रभाव है और वह उसके हृदय को पवित्र कर देगी, तो वो समझ जाएगा अरे सब तो फालतू है। डज दैट मेक सेंस? मैंने ये नहीं कहा कि भागवतम चीटिंग कर रही है। भागवतम का से जो पुण्य प्राप्त होगा वो अगर उसको कोई भौतिक लाभ के लिए भी वो लोग उपयोग करना चाहते हैं तो वो करेंगे ही। हमारे कहने से मना नहीं कर, हमारे मना करने से मानेंगे तो ना वो, लेकिन क्योंकि वह सेवन सही वस्तु का कर रहे हैं तो इस कारण से वह पवित्र हो जाएंगे। ये मेरे शब्द नहीं हैं। श्रीला चक्रवर्ती पाद कहते हैं 1.1.1 की व्याख्या में कि श्रीमद् भागवतम के विषयों में अवगाहन अर्थात डूबने से जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगी। ये मेरे शब्द नहीं है। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं कि भागवतम को भौतिक इच्छाओं के लिए करना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन अगर किसी की इच्छा है ऐसी और भागवतम सुन रहा है तो सुन तो भक्तों से ही रहा है, तो वह इच्छा भी पूर्ण होगी और वह पवित्र भी होगा। ये सिद्धांत है। जो बोलने वाला है उसकी योग्यता यह है कि वह भागवतम को भौतिक लाभ के लिए ना करे। अब सुनने वाले को तो आप नहीं रोक सकते ना। आप कोई व्यक्ति सुन रहा है तो किस प्रयोजन से सुन रहा है? अब सभी लोग भक्ति प्राप्त करने के लिए करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग तो भक्ति में रुचि भी नहीं लेंगे ना, तो क्या उनको सुनने से रोक दिया जाए? लेकिन वो सुनते सुनते वस्तु जो है वो निर्गुण वस्तु है, सीधे उसका संपर्क करने से उनकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। ये मैं अपने शब्द नहीं रख रहा हूं। अगर कुछ समय हो तो आप पढ़ लीजिएगा। 1.1.1 में स्पष्ट चक्रवर्ती पाद में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जैसी भी इच्छा है उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन से है। लेकिन आप जानते हैं भक्त लोग कहेंगे अरे क्या भगवान तो सब दे ही रहे, तो अब हम कुछ भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें, क्या ये सब भौतिक चीज़ों के भी पीछे मांगे। दैट इज हाईएस्ट इंटेलिजेंस, दैट इज वेरी गुड इंटेलिजेंस। यदि श्री भगवान की कथा में लोगों की बुद्धि को लगाना रूप प्रयोजन न रहे तो फिर काम और लोभ का वर्णन तो मनुष्यों को संसार के बंधन में ही डालने वाला होगा। महर्षि बादरायण तो महादयालु विद्वान हैं, वे केवल काम और लोभ का वर्णन कैसे कर सकते हैं? समझ गए ना? जो व्यक्ति अंधा है, पहले से अंधा है, कैसे अंधा है? कैटरैक्ट है काम और लोभ का। कैटरैक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद। अब वो जो आंख वाला व्यक्ति है यानी कि व्यासदेव मुनि ऋषि, उसको पीछे से धक्का क्यों मारेंगे? जाओ जाके कुएं में गिर जाओ। वो कुएं में ऐसे ही गिरने वाला है और पीछे से कोई लात और मार दे, ये कहे हाँ सही रास्ते पे हो, जाओ जाओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो गिरेगा ना वो अंधे कुएं में। तो व्यासदेव जी ऐसे नहीं हैं, वो दयालु हैं, लेकिन उनकी करुणा का समझिए। करुणा का सिस्टम ये है कि वो जान रहे कि यह लोग कृष्ण कथा सुनने के लिए कभी आएंगे ही नहीं, इसलिए इनको कुछ प्रलोभन देना होगा भौतिक चीज़ों का, और वो सुनते सुनते फिर कथा में जाएंगे। जैसे देखिए, मैं भी कई बार लोगों को प्रीचिंग करता हूं तो मैं बोल देता हूं ऐसा कि भाई देखो, हरे कृष्ण मंत्र चिंतामणि नाम है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं। आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। भाई हम होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शास्त्र कहता है भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है, लेकिन क्योंकि वह भगवान के नाम का संपर्क कर रहा है तो पहली बात देखिए, नाम उच्चारण करेगा, उसके विश्वास होगा हाँ प्रभु जी सही कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, जो कुछ भी मानता हो, पंडित जी महाराज जो भी, और वह उस विश्वास के संग नाम उच्चारण करने लगता है। जैसे भी हमारे घर एक रिश्तेदार के घर में गए तो उनकी नौकरानी की लड़की की शादी हो गई, तो अब वो एक माला रोज कर रही है। जब करना शुरू किया उसकी लड़की की शादी हो गई। अरे तो काम करता है, तो काम तो करता ही है। काम कब नहीं करता? काम तो करता ही है।
अब वो आगे और प्रगति करेंगे, अगर वो कथा सुने अलग बात है, लेकिन उनका कुछ विश्वास बन गया, तो अब वो जब करती रहेंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है उसका श्रेय उसी दिन से बनना शुरू हो गया है। भगवान आगे व्यवस्था करेंगे कि भगवान की भक्ति की संगत में आए या कुछ हो, अपने आप होने लग जाएगा। और क्योंकि निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा है वो धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, ये बात है। क्रम संदर्भ, महाभारत में मुनि अर्थात श्री व्यासदेव ने प्राय ग्राम्य सुख आदि का वर्णन किया है एवं उसके द्वारा उन्होंने लोक के मन को कौरव आदि की कथाओं तथा अंततः श्री कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट किया। समझ में आ गया ना? कुरुवंश का वर्णन किया, शुरुआत में भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं है, कुरुवंश का वर्णन किया है। कुरुवंश में बहुत सारे लोगों का वर्णन किया, उसके बाद उसमें मिला जुला कर कृष्ण कथा भी वर्णन करती है। जैसे देखिए, अब ये प्रसंग का हमारे पास समय भी नहीं है, लेकिन आप जानते कि कैसे दुर्योधन उनको परेशान करने के लिए कैंप लगाया था। जब ये लोग जंगल में थे, पांडव लोग, और द्रौपदी भी साथ में थी, तो इनको परेशान करने के लिए कैंप लगाया और खूब मजे लूट रहा था। तो अब उसके बाद उसने नहीं, उसने, हाँ, इनको दुख देने के लिए, और उसके बाद इन पर दुर्योधन को गंधर्व पकड़ लेता है, अर्जुन बचा लेते हैं, चलो वो बात तो ठीक है। उसके बाद ये तृप्त नहीं हुआ, इसने क्या नाम था उनका, दुर्वासा ऋषि को भेजा और बोला कि तब जाना जब द्रौपदी खाना खा ले। अब जानते हैं उनके पास अक्षय पात्र था। फिर दुर्वासा जय कहते आ रहे, 60,000 शिष्यों के साथ थे। 7 था कि 10 था? ना 60 नहीं था, 10 था। मे बी फिगर थोड़े गलत हो सकते हैं, मे बी 10,000 था, वट एवर, 10,000 हो 60,000। तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन द्रौपदी तब खा ली थी, तो अब बड़े संकट में। तो अब वह कृष्ण का स्मरण करी, आगे ना कृष्ण आगे ना कृष्ण का स्मरण करी, तो कृष्ण वहां पे आ गए और उन्हें एक साग का पत्ता खा लिया, तृप्त हो गए, सारे मुनि तृप्त हो गए। तो आगे ना, अब दिख रहा है ना भगवान कृष्ण का गुण के कैसे अपने भक्तों के प्रेम के अधीन है। या द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास कर रहे थे, तब आगे ना कृष्ण। कौन व्यक्ति, क्या है वो श्लोक बड़ा सुंदर है, कौन व्यक्ति जो इस लीला को भूल सकता है? करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट से लिपट गए बनवारी। सुना आपने? बहुत अच्छा है। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट से लिपट गए बनवारी। कुछ आगे भूल रहा हूं, श्याम 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 श्याम। तो ये लीला तो महाभारत में ही है ना, किस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान पे आश्रित रहते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे कई कई प्रसंग आए जहां भगवान के वर्णन हो रहा है द्रौपदी का, लेकिन देखिए उसमें भगवान श्री कृष्ण का यश आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, विदुर जी ने अपने तीर्थाटन के समय में व्यासदेव से महाभारत का श्रवण किया था, क्योंकि वह भी इसी समय में लिखी गई थी। महाभारत ऑलमोस्ट इसी समय में लिखी गई थी, वेदांत सूत्र के बाद महाभारत लिखी गई है। सारादर्शनी 36 साल से परिभ्रमण कर रहे थे कि नहीं, उस समय उन्होंने महाभारत का श्रवण किया था ना, मंत्री पद के समय में, मतलब सुना होगा लेकिन इतना नहीं सुना। लेकिन यहां पे ऐसा लग रहा है, जो लिखा है जीव स्वामी जी बोल रहे हैं, तो उसका मतलब यही होगा कि वह महाभारत का श्रवण किए। सारार्थदर्शनी, महाभारत की सार वस्तु भी कृष्ण कथा ही है। मुनि कृष्ण अर्थात श्री व्यासदेव, गुणानाम, यह भगवान के गुणों के प्राचुर्य को इंगित करता है, अर्थात ये शब्द बहुवचन में है, तो भगवान के गुण कितने अनंत गुण हैं। तो गुणों का वर्णन करने के लिए, अनंत गुणों में से कुछ बहुत सारे गुणों का वर्णन करने के लिए भगवान ने महाभारत की रचना करी। ग्राम्य सुखानुवादय अर्थात अर्थ एवं काम की कथा के अनुकथन के द्वारा निर्णाम अर्थात विषय सुख में लुब्ध मनुष्यों की मति को भी व्यासदेव ने ग्रहीता अर्थात अपने हाथों से वशीकृत कर लिया। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसा बोला जाए कि व्यासदेव ने ये महाभारत लिखी तो लिखा हाथ से, लेकिन उस रचना के द्वारा उन्होंने लोगों की मति को पकड़ लिया। जैसे यहाँ पे भी देखिए आचार्यों ने टीका लिखी है अपने हाथों से, तो वो हमारी मति को पकड़ रहे हैं कि नहीं। ऑल्दो बात यह है कि व्यासदेव जी ने हाथ से नहीं लिखा, वो गणेश जी के द्वारा लिखवाया था, ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी बात तो उनकी बोली हुई है ना। तो उनकी वाणी के द्वारा, उनकी वाणी का तेज ये प्रभाव है कि वे लोगों की मति को ग्रहण खींच लेते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी को कहे करो, नहीं करूंगा, तो किसी की गर्दन पकड़ लो, को जा कर, ऐसे करके दबा देते, तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे किसी की
मूढ़ा बोलते क्या बोलते हैं, सर को पकड़ करके लगा देना उसमें, तो अपने हाथ से पकड़ के लगा दिए उसको, ये कहने का आशय। नहीं सुनोगे, सुनो कैसे नहीं, सुनना ही पड़ेगा कथा। नहीं हरी कथा सुनोगे तो देखो द्रौपदी का वो जो अपमान वाला प्रसंग वो छूट जाएगा। क्या हुआ द्रौपदी के संग, क्या उसका अपमान कर पाए, ये होगा ना। द्रौपदी को खींच के लेके आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, और बीच में सीन खत्म। अरे क्या हुआ, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्या हुआ, क्या उसका अपमान हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो अब सुनने में कृष्ण का यश आ गया कि नहीं आया, फिर सीन चेंज करिए, आ गए दुर्वासा मुनि आए, क्या हुआ, उसने तो खा लिया था ना, अब क्या हुआ, सुनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कैच इट, कैचिंग दिस पॉइंट। जब लोगों की उत्कंठा होती है तब उनकी मति लगती है। प्राय सीरियल में बोलते हैं अब उसका खत्म कर देंगे, फिर अगले सीरियल में चालू करेंगे, अच्छा ये वहां से कथा शुरू हुई। लेकिन आप विचार कीजिए, दुर्वासा मुनि की कथा अगर आप सुनेंगे तो क्या आप छोड़ देंगे वहीं पे कि दुर्वासा मुनि ने क्या किया। यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट स्टॉप। अगर व्यक्ति की जिज्ञासा बन गई तो वो सुनेगा ही कि आगे क्या हुआ, और उसमें फिर कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण मेक्स द गेस्ट अपीयरेंस। ओके, और ऐसे कह सकते हैं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण गेस्ट अपीयरेंस के रूप में आते हैं बीच बीच में, और भागवतम में उन्हीं की पिक्चर चल रही है, वही हीरो है। ठीक है, वह किस लिए, वह क्यों किया, क्यों की मति को ग्रहण किया, तो कहते हैं कि हरे कथायाम अर्थात भगवत गीता, हरि की कथा। हरि की, कृष्ण कथा का दो अर्थ थे, कृष्ण की कथा और कृष्ण के द्वारा की गई कथा। तो भाई ने भगवत गीता में उनके मन को लगाने के लिए तथा नारायणीय आदि आख्यानों में प्रविष्ट कराने हेतु तत्पश्चात वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट हो गए। तो यानी इन दो को सुना करके वो लोग भगवान कृष्ण कथा में रुचि रखने लगे। अन्यथा यदि वे परमार्थ विषय कथा श्रवण ना करते तो ऐसे व्यक्ति कभी भी इनके समीप भी नहीं आते। समझने का प्रयास कीजिए, लोग कृष्ण के बारे में सुनने के लिए नहीं आए, वो आए थे कि द्रौपदी का क्या हुआ, दुर्वासा ने क्या किया, वो सुनने के लिए आए। लेकिन अब सीन में तो कृष्ण भी आए तो उनका भी तो आपको सुनना पड़ेगा। तो वहां कृष्ण की कथा का, कृष्ण के गुणों का वर्णन हो गया, नाम भी कृष्ण का आया। डू यू एग्री विद दिस? वो सब कथा पता है ना आपको, जब वो अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं भगवान कृष्ण के पास उनकी सहायता मांगने के लिए इत्यादि इत्यादि, फिर क्या हुआ, ना छोड़ो क्या, नहीं नहीं बताइए बताइए क्या हुआ। तो अब उसके बाद कृष्ण का वर्णन हो जाएगा गुणों। तो कृष्ण के गुणों का वर्णन हो जाएगा कि जैसे एक बार कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं निहत्ता रहूंगा, अकेला रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया। तो कहते हैं अर्जुन की भगवान मेरी इच्छा थी कि मैं किसी समय अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दूं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन पूरे ब्रह्मांड की सेना भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो तो तुमको नहीं हरा सकती। इज इट नॉट कृष्णस पावर, कृष्णस अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज। कौन भक्त है जो इस प्रकार से जो सुन करके भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होगा, उनकी शक्ति, उनकी दया इत्यादि को सुन करके। समझ गए ना? ठीक है, तो जो व्यक्ति भगवान के शरणागत है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो ये महाभारत में सुनते हैं व्यक्ति। नोट, तो इस प्रकार से वह कम से कम कृष्ण कथा के समीप तो आते, कुछ तो कान से संपर्क होता, तो उसके बाद तो वह कृष्ण कथा में आकर्षित हो जाएंगे, वो कृष्ण के बारे में और सुनना चाहेंगे। नोट, इस प्रकार सभी का उपकार करने में वे व्यासदेव ही समर्थ हैं। सभी को अपनी रेंज में लेने वाले, मतलब एक दो लोगों को नहीं, केवल भक्तों को नहीं, जो लोग भोगी हैं उनको भी, उनका भी कृतार्थ करने का सामर्थ्य केवल व्यासदेव जी का है। एवं भगवत अवतार होने के कारण उनको सर्वज्ञता, उनकी सर्वज्ञता को सूचित करने के लिए कहते हैं मुनि। ये ऐसा सुंदर विचार, ऐसा मननशीलता का सामर्थ्य केवल व्यासदेव में ही हो सकता है, इसलिए उनको मुनि कह रहे हैं। इतना दिमाग लगा करके कार्य करना ये तो वही कर सकते हैं। ये बाल प्रबोधिनी से नोट दिया गया था। तात्पर्य मैं पढ़ूंगा, जो बात नहीं समझ में आई खाली उसकी व्याख्या करेंगे। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास सहित वैदिक वांग्मय के समस्त वैदिक वांग्मय के रचयिता हैं, जिसमें से वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत नामक कृतियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। जैसे कि भागवत में 1.4.25 में कहा गया है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक बनेगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया, जिनका वेद पर अधिकार नहीं था।
श्रील व्यासदेव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। तो यदि आपको भागवत में रुचि है तो महाभारत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपकी रुचि हाईएस्ट है। समझ में आ गया? वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई थी जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हों, यानी कि दुनिया की चर्चा, भाई उसी का बेटा कैसा होगा, स्वर्ग कैसे जाऊंगा, ये सब पहले छोड़ चुके हैं। और वेदांत सूत्र की टीका है श्रीमद् भागवतम। अगर आपका अधिकार अर्थात आपका ही अधिकार है भागवत का, अर्थात भागवत में रुचि है, तो देखिए आपके सामने है, आपको और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं अपने कुछ वक्तव्य नहीं कह रहा हूं, आपके सामने है, देख लीजिए। इफ यू हैव टेस्ट फॉर भागवतम देन किम वा परैर, और कुछ शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मतामत नहीं दे रहा हूं, 1.1.2 जाकर सुन लीजिएगा। और क्या कोई शास्त्र सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान आते हैं? समय बहुत कम है। अगर आपकी आयु ब्रह्मा जी के बराबर है तो अलग अलग शास्त्र पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हों और जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले से आस्वादन किया हो, मतलब जो समझ गए हों कि भैया इन भोगों से कुछ नहीं रखा है, हम हमारा टाइम खराब करते हैं। जो लोग ऐसे हैं वो वेदांत सूत्र के अधिकारी हैं। और वेदांत सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तभी वह ब्रह्म के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासाएं कर सकता है। इसका क्या मतलब है? जो अभी यही जिज्ञासा कर रहा है कि भाई धन कहाँ से मिलेगा और पैसा कहाँ से मिलेगा और स्त्री कहाँ से मिलेगी और ये कहाँ से मिलेगा और वो कहाँ से मिलेगा, तो उसी में ही लगा हुआ है, तो वह ब्रह्म की जिज्ञासा करेगा ही नहीं। उसे कथा में आने का कुछ मतलब बनेगा ही नहीं। हम क्या करेंगे जाके वहां पे? इसकी भावना रहेगी, ये बात बोल रहा है। जो लोग ऐसी लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं जिनसे समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे रहते हैं, वे स्त्री शूद्र द्विजबंधु अर्थात स्त्रियों, श्रमिकों तथा उच्च जाति यानी ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। उनको इंटरेस्ट नहीं होता भागवत में। लेकिन यहां तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, तब है ना कि आप लोग कोई और दिव्य देह में आ गए, और पुरुष भी हैं। और ऐसा तो नहीं सब शर्मा और प्रजा मतलब उपाध्याय या चतुर्वेदी ऐसा कुछ है। सो द पॉइंट इज भागवतम इज फॉर एवरीवन, बस सुनने की इच्छा तो हो। ये हम प्रथम स्कंद से बोल रहे हैं, भागवतम इज फॉर एवरीवन। जो कोई भी कृष्ण कथा सुनता है बस सुनने की इच्छा होनी चाहिए। भागवतम भी सबके लिए है, बस संपर्क तो मिले। चक्कर क्या है? प्रॉब्लम भागवतम की तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम है उन लोगों की तरफ से, वो सुनने के लिए आने नहीं चाहते। ये कठिनाई है। जो भी सुनने के लिए आना चाहेगा उसकी योग्यता अपने आप बन गई। क्या योग्यता है? सुनने की इच्छा। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांत सूत्र के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, यद्यपि वे विकृत रूप से सूत्रों का अध्ययन करने का स्वांग कर सकते हैं। मतलब वेदांत पढ़ेंगे और एक हाथ में सिगार होगा। वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन की व्याख्या प्रणेता ने स्वयं श्रीमद् भागवत में की है, और श्रीमद् भागवत के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को, जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्री व्यासदेव ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा है। मतलब उनको भगवान की कथा, इससे क्या होना है? इससे क्या होना है भाई? क्या सब फायदा होगा कि कृष्ण कथा सुनने से? अरे दान करो, गरीबों की सहायता करो। तो अब उन लोग का अगर श्रद्धा ऐसी ही है तो उनको वहां पे वासे व्रत बताए। महाभारत में लिखा हुआ है, अब कैसे बोलते हैं नहीं लिखा है? हाँ हाँ लिखा है। तो उनके अधिकार ऐसा है कि वो कृष्ण कथा को कुछ नहीं मानेंगे और दान और व्रत आदि को बहुत मानेंगे। अरे भोजन बांटो, ऐसा करते हैं वो। तो अब क्योंकि उनके ऐसा अधिकार है तो वहां से वर्णन भी किया गया कि उसके साथ साथ कृष्ण कथा का भी सम्मिश्रण कर दिया गया है। ठीक है। इस महान प्रणेता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है कि ऐसे अल्पज्ञ लोग जिन्हें लौकिक कथाओं में अधिक रुचि है, बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं, और ऐसे लौकिक सुख के दौरान वे भगवत गीता का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत या वेदांत सूत्र का प्रारंभिक अध्ययन है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए, वेदांत सूत्र में 5 टॉपिक हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, और यही भगवद गीता के टॉपिक हैं। तो कंसाइज फॉर्म में भगवद गीता
में भगवान ने इस बात को बताया है। उसको विस्तार से आप भागवत में सुनते हैं। ठीक है। श्रील व्यासदेव द्वारा लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में अल्पज्ञों के लिए भगवद गीता के माध्यम से दिव्य साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन न था। तो उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि वह लोग भगवद गीता को सुने, कम से कम एक बार तो सुने। विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता व्यासदेव से महाभारत सुनी जब वे घर से दूर रहकर तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। व्यासदेव जी विदुर जी के पिता हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। और जब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, जीव गोस्वामी जी की टीका और प्रभुपाद भी ये बात बोल रहे हैं कि जब वह परिभ्रमण कर रहे थे तब उन्हें महाभारत सुनी थी। तो बेसिकली वह पॉइंट ये था कि महाभारत का उद्देश्य भी लोगों को कृष्ण कथा का संपर्क प्राप्त कराना है, वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और कृष्ण कथा, इसीलिए आप केवल कृष्ण कथा ही बोलिए। इज इट ओके? उन्होंने पहले बोला था कि मैं सुन चुका हूं महाभारत में और महाभारत का प्रयोजन भी कृष्ण कथा है, और आप इसलिए कृपया कृष्ण कथा ही वर्णन कीजिए। कुछ पूछ रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा आती है और उसको मालूम है कि वे उसके लिए ठीक भी नहीं है और ना ही ये वह चाहता है कि उसकी पूर्ति हो, और पूर्व संस्कार के कारण इच्छा आती है, तो क्या तब भी वह पूरी हो जाएगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है। ये साधकों के संग चलता भी है। पहले का संस्कार है तो इच्छा जाती भी नहीं है, और बीच में फंसा रहता है। शास्त्र के अनुसार जानता है कि इच्छा अच्छी नहीं है इसलिए पूरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इच्छा है, इच्छा मतलब ये भी चाहता है कि पूरी हो। आप बैलेंस कर पा रहे हैं? तो ऐसे में भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं। देख लो करके कि क्या सुखी हुए। स्वर्गापवर्ग मद धाम कथंचित यदि वांछति। यदि मेरा भक्त चाहता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, करके देख लो। ही इज नॉट हेटिंग यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, निवृत्त कर देते उस तरह से, स्पेशली अनर्थ निवृत्ति में ये होता ही है। लेकिन देखिए, हम फिर आप लोगों का बात ध्यान आकृष्ट करेंगे। कृष्ण कथा को सुनना ये अपने आप आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर देगा। ये अभी घबराइए मत, आगे के श्लोक में आने ही वाला, हर चीज से व्यक्ति को अन्यमनस्क कर देगा। जैसे कल भी श्लोक में सुना था, घर परिवार की जो आसक्ति जो टूटे नहीं टूटती है, वह कृष्ण कथा अपने आप ही तोड़ देती है। और एक और भी कारण है, बहुत सारे, उसमें बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वासना धीरे धीरे जाती है, और अगर हम अपराध नहीं करते तो बहुत तीव्रता से जाती है। ये बात भी है। और एक और भी कारण है, भगवान तुरंत वासना इसलिए भी नष्ट नहीं करते कि भक्त हाथ जोड़े कि भगवान यह मेरे सामर्थ्य से नहीं होगा, दैन्यता प्रस्तुत करने के लिए। एक भक्त कह रहे हैं कि बिना श्रवण कीर्तन किए सब कुछ मैकेनिकल हो जाता है, ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। बिल्कुल सही बात है, उसके बाद पायलट गायब हो जाता है कहने का मतलब है कि वह भी नहीं रहता है। हमको तो ये तीर्थ वाली बात इतना इंस्पायर कर रही है, इतना ज्यादा इंस्पायर कर रही है। सोचिए कि एक एक नाम में कितना पुण्य है, कितना पुण्य है। अच्छा, एक बात और बताऊं, मैं प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं बड़ा सुंदर कि भाई ये भारत पुण्य भूमि है, और यहाँ जो व्यक्ति धनी भी नहीं है उसको बोला जाता है गंगा जी में तो स्नान करके आओ, तो वहां तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। जितना व्यक्ति का पुण्य बढ़ेगा उतना वह भगवान की ओर प्रवृत्त होगा। आज हम सुबह ही जा रहे थे अपने घर में, तो कितने सारे साधु यहाँ वहीं बाहर से आए थे, घूम रहे थे। तो मैं सोच रहा था क्या इनमें से किसी एक व्यक्ति को भी गीता का ज्ञान होगा? इट इज जस्ट सो रेयर। और देखा जाए तो बहुत अधिक विरक्त भी है, इन द सेंस की मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब सैफरन ऐसे कुछ पहन करके, लेकिन बहुत संदेह है कि भगवद गीता का ज्ञान वो ठीक से जानते हो। कृष्ण कथा में रुचि आसान, केवल विरक्त हो जाने से कृष्ण कथा में रुचि नहीं हो जाती। जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती के 60,000 शिष्य थे, लेकिन कृष्ण कथा कृष्ण के नाम में रुचि नहीं थी। तो भगवान को वो लोग पसंद है जो कृष्ण कथा कृष्ण नाम में रुचि रखते हैं, और वो कृष्ण कथा सुनते रहे, कृष्ण नाम उच्चारण करते, वो अपने आप सारी वासना समाप्त कर देगा अपने आप। एक प्रश्न है, शुड वी स्पीक कथा अकॉर्डिंग टू पर्सन्स अधिकार और शुड वी स्पीक द एब्सोल्यूट? देखिए, ये दोनों ही बात सत्य है। व्यक्ति का क्या अधिकार है वह भी आपको देखना होगा, और सत्य भी बोलना होगा। यहां तो देखिए प्रवचन हो रहा है, इसलिए सही बताओ, यहां पे प्रवचन केवल उन लोगों के लिए हो रहा है जो बहुत सिंसियरली भक्ति करना चाहते हैं।
अगर किसी को कुछ बात नहीं समझ में आती है तो उसको पहले के श्लोक अपने आप सुनने होंगे। अब मेहनत खुद से करो। मैं बोल दूंगा हाँ ये प्रथम स्कंद सुना था, नहीं सुना तो सुन के आओ। अब आपके लिए मैं अलग से नहीं पढ़ा सकूंगा। और वैसे बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं, भागवत में प्रभुपाद ने समझाया है इस प्रकार से। लेकिन अगर मान लो सृष्टि से तो नहीं समझ में आ रहा है, फिर समझा दीजिए, नहीं समझाएंगे जाओ सुन के आओ, सेकंड कैंटो रिकॉर्डिंग दे दिए सुन लो, अब मेहनत करो। ये चीज़ प्लीज समझ लीजिए। तो जैसे कहते हैं ना क्रीम डेला क्रीम बोलते हैं, एकदम क्रीम जो सार के सार जो लोग हैं, जो बहुत गंभीरता से भागवतों को समझना चाहते हैं, भगवान से अपने प्रेम को जागृत करना चाहते हैं, उनके लिए कथा है। अब उसके लाइटर वर्जन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो सामने वाला व्यक्ति उसके अनुसार। जैसे मान लीजिए कहीं मैं प्रीचिंग प्रोग्राम में जाऊँगा तो ये सब बातें नहीं लूँगा। अगर आप लोग को याद हो, दिल्ली में मैं क्लास कर रहा था और मैं कुछ एक श्लोक लिया था भागवतम का, तो वो कितना वह समझ पाएंगे उस तरह से पढ़ाया जा रहा था। एक होती प्रीचिंग क्लास और होती है टीचिंग क्लास। तो यहाँ टीचिंग क्लास हो रही, श्लोक समझे टीका समझे। वहाँ तो ना श्लोक टीका बोलूँगा मैं, मतलब इन द सेंस श्लोक बोलूँगा, उससे जो कुछ बात उनको समझ में आएगी उतना मैं बोलूँगा, बस ये बात है। तो ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला का कितनी ग्रहण शक्ति उसके अनुसार बोला जाए। लेकिन यहाँ हमारे फिक्स स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके हम चेहरे भी पहचान गए हैं, आपको पता है, हमको पहचान में आ गया है। तो वो पहचान में आ गया कि और कुछ कुछ साधना भी कर रहे हैं लोग, जान रहे, तो समझ में आता है कि हाँ ये बात उनको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। एंड जो लोग को नहीं भी समझ में आ रही है उन लोग एटलीस्ट समझ में आने लग जाएगी अगर सुनते रहेंगे। हम तो भोग वासना से ऊपर नहीं उठे, फिर भी श्रीमद् भागवतम सुनी को मिल रही है। इधर यही तो मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो, ये बात मुझे लगा था डाउट होगा। देखिए, कृष्ण कथा कौन सुन सकता है जो इतना भी भोगी ना हो कि वह कृष्ण कथा में आए ही नहीं, वो उसी में काम धंधे में लगा रहे, बिजनेस में लगा रहे, और इतना भी विरक्त ना हो कि कृष्ण कथा से विरक्त हो गया। तो जो ना पूर्णतः विरक्त है और ना पूर्णतः आसक्त है, ऐसा व्यक्ति मतलब इतना आसक्त नहीं है कि वह पत्नी बच्चे को छोड़कर 1 घंटा कथा ही ना सुन सके, तो ऐसा व्यक्ति भागवतम को सुन सकता है, भगवान की कथा को सुन सकता है, भक्ति कर सकता है। और भगवान की कथा सुनता जाएगा तो भगवान की कथा इतना मादक है कि अपने आप ही जो भोग की वासना है उसको समाप्त कर देगी। और आप ये देखेंगे, लेकिन यह प्रभाव तभी देखेंगे जब इसको रोज सुनेंगे। आप देखेंगे कि इंद्रिय तृप्ति में भी प्रवृत्त होंगे, यू विल बी एब्सोल्युटली बोर्ड, एब्सोल्युटली बोर्ड। अब एक ही डिश को जो बोलेंगे, जो बार बार खाएंगे, तो खाना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि आप कथा सुनते जा रहे हैं, रोज सुनते जा रहे हैं, तो अटैक तो अनर्थों पे बार बार हो ही रहा है, प्रहार हो रहा है, तो वह वीक पड़ते चले जाएंगे। ये जीवन में ये अनुभव की गई बातें आपको बता रहा हूँ। यू विल बिकम डिसइंटरेस्टेड इवन इन ईटिंग, व्हाट टू टॉक ऑफ अदर थिंग्स। खाने में भी मतलब ऐसा कोई विशेष नहीं रह जाएगा कि बहुत ज़्यादा ये करना है वो करना है, नहीं। What to talk of other things, I don't want to discuss that, but eating में भी और sleeping में भी आप जानते हैं कि अरे यार क्या सोना पड़ रहा है इतना समय खराब होगा। What to talk of other things, ये भागवतम का प्रबल। अरे जब भगवान हृदय में बस जाएंगे तो फिर वो एक ही अकेले रहते हैं, वो अकेले रूम में रहना चाहते हैं आप और बस वो, और ये काम क्रोध आदि पार्टी को तो भगवा देंगे भाई यहाँ से मैं भक्त को डिस्टर्ब कर रहा है। कृष्ण himself will clean your heart। शृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। तो मैं एक बात सबको अब इंडिविजुअली कह रहा हूँ, यद्यपि कलेक्टिवली बोल रहा हूँ। आप लोगों को, प्रिय श्रवण माता जी आपको, नीरज प्रभु आपको, निशा माता जी, हेमलता माता जी या अभिषेक, जिसको सब लोग यहाँ तुंग विद्या, सब लोग व्यक्तिगत रूप से कथा का आस्वादन कर रहे हैं और बहुत बड़ी योग्यता है। कृष्णांश प्रभु, डोंट फॉरगेट इट, डोंट लूज इट। कृष्णा माया विल टेस्ट यू। ये आपको बहुत बड़ा सुख मिल गया है, बहुत बड़ा अस्त्र मिल गया है, माया इसको नहीं हरा सकती है भागवतम को। तो दूसरे को इंटरेस्ट हो या नहीं हो, दूसरा कोई आए या नहीं आए, आपने मैंने हम लोगों को आकर के बातें चर्चा करनी है। मैनी पीपल विल ड्रॉप, वी कैन नॉट हेल्प इट, दे वांट टू बी ड्रॉप्ड। मुझे टेस्ट है, मैं आऊँगा, मुझे आना है। ये बात पकड़ के एक एक व्यक्ति को स्वयं अपना दायित्व लेना है कि भाई मुझे कृष्ण कथा सुननी है, मुझे भागवतम सुननी है, और हम अकेले ही भगवान के पास जाएंगे। कुछ कह रहे थे, समय कम है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, व्यासदेव जी ने महाभारत इसलिए संकलन किया ताकि भक्तों को भगवान के, सामान्य लोगों को भी भगवान के बारे में सुनने का मौका मिल सके। अब जैसे महाभारत पढ़ने से
मतलब प्रीचिंग के वक्त पता चलता है कि लोग बोलते हैं कि महाभारत ने पॉलिटिक्स किया, कृष्ण पॉलिटिक्स ये वो, तो ये जो गलत इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं और व्यक्ति। छोड़ दीजिए। देखिए, जो लोग सीधे कृष्ण पे आक्षेप कर रहे हैं ना, उनसे कोई मतलब नहीं है प्रीचिंग का। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को प्रीचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन तो आक्षेप नहीं कर रहे थे, कृष्ण तूने बड़ी पॉलिटिक्स करी, मुझे यहाँ पे लेके आ गए युद्ध कराने के लिए, नहीं बोल रहे हैं ना। शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्न, ऐसे आक्षेप मैंने कभी नहीं किए। और जो लोग भी इस कथा में आने वाले हैं, उन लोगों ने ऐसे कभी आक्षेप नहीं किए। वी डोंट वांट टू केयर अबाउट यूजलेस पीपल। भगवान से ही द्रोह करके चल रहे हैं तो उसे क्या बताएंगे, बताइए। बहुतों का प्रसाद खिला दीजिए। नॉट दैट वी हेट देम, लेकिन उन ध्यान दीजिएगा, जो लोग इस प्रकार के द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि ऐसे लोगों में टाइम बर्बाद करने के चक्कर में ऐसी बहुत लोगों को हम छोड़ देंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि नहीं, कृष्ण कथा में कृष्ण के नाम में रुचि है। क्या सुनाई पड़ा? नेवर प्रीच टू दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड, एटलीस्ट एट आवर लेवल। हम प्रहलाद महाराज नहीं कि हिरण्यकशिपु को प्रीचिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत इच्छुक हैं, उनको समय दीजिए। बहुत समय देने की जरूरत होती है, ठीक है, नहीं तो भक्त लोग पीएचडी करने लग जाते हैं। ओके, हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप नाउ, वी टाइम इज फिनिश्ड। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।